3 दिन पहले गहलोत पायलट मिले थे। यदि उनके मिलने के बाद ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा ही षड्यंत्र वसुंधरा राजे जी की सरकार में भी हुआ था। आंदोलन कांग्रेस के समय क्यों नहीं होते और ये षड्यंत्र नहीं होते क्या, ये कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर तीखे प्रहार किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भजनलाल सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच पीलू का पूरा आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया है, लेकिन सियासत उबाल पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में तीखा बयान दिया। मदन राठौड़ ने गुर्जर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि इसने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। कोई भी प्रदर्शन करे उसे हक है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं करना चाहिए। 3 दिन पहले गहलोत जी पायलट मिले थे। यदि इन दोनों के मिलने से ये स्थिति उत्पन्न हुई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने बहुत शानदार तरीके से अधिकारियों का समुचित उपयोग करके, जनप्रतिनिधियों का उपयोग करके कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी उसको भी रोकने में कामयाबी हासिल की। उचित माध्यम है, सक्षम तरीके से अपनी मांग को रखे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 दिन पहले पायलट जी और अशोक गहलोत जी मिले थे, पता नहीं क्या उनकी रणनीति तय हुई, उसी का परिणाम यदि ऐसा है तो ठीक बात नहीं है। यदि इन दोनों के मिलने से यह स्थिति उत्पन्न हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ही नहीं, मदन राठौड़ ने कहा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर वसुंधरा राजे की सरकार में भी षड्यंत्र हुआ था। कांग्रेस के समय क्यों नहीं होते आंदोलन? ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या इसका अर्थ है? ये प्रायोजित है। ये केवल हमारे समय में ही क्यों होता है? वसुंधरा जी का शासन था तभी आंदोलन उग्र हुआ। कांग्रेस के समय में शांति बैठे रहे, फिर वसुंधरा जी सरकार आई, फिर चालू हो गया। कांग्रेस का शासन आया, फिर चुप रहे। अभी हमारा फिर सरकार आ गई, फिर चालू हो गया। ये प्रायोजित है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन से जुड़े जरूरी इतिहास की बात करें तो थानवी कमेटी की तय समय में रिपोर्ट नहीं आई, तब कर्नल बैंसला ने ऐलान किया कि 1 माह में सरकार एसटी आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करे, नहीं तो हिंडौन में रेल रोको आंदोलन होगा। इसी के बाद साल 2006 की तपती गर्मी के मौसम मई में रेल रोको आंदोलन हुआ, जिसने कर्नल बैंसला को स्थापित कर दिया। इसके बाद तत्कालीन राजे सरकार ने कटारिया कमेटी का निर्माण किया। इस कमेटी में शामिल थे गुलाब चंद कटारिया, सांवरलाल जाट और डॉक्टर दिगंबर सिंह। कमेटी ने राज्य एसटी में शामिल किए जाने को लेकर एक रिपोर्ट केंद्र को भेजी, लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। तब गुर्जर समाज फिर उग्र हुआ। तब बैंसला ने कहा 3 माह का समय और फिर प्रदेश व्यापी चक्का जाम होगा। साल 2007 के मई में पीपल खेड़ा, पाटोली, कोटपुतली, दूदू और निवाई 4 जगहों पर चक्का जाम किया गया। सरकार ने आंदोलन के निर्धारित दिन से 1 रात पहले इसे रोकने के हर संभव प्रयास किए। पुलिस की ओर से कड़ाई की गई तो आंदोलन भीषण हो गया। 7 गुर्जर गोलीबारी में मारे गए। इससे केवल प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों तक आंदोलन की चिंगारी फूट गई। 7 दिन तक चले भीषण आंदोलन में गुर्जर समाज के 28 लोगों की पुलिस की गोली से मौत हो गई। आंदोलन केवल पुलिस और गुर्जरों के बीच ही नहीं, बल्कि 2 जातियों के बीच खाई पैदा कर गया। साल 2007 में गुर्जरों को उनका हक देने के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का निर्माण हुआ। 2008 तक चोपड़ा कमेटी का 2 बार कार्यकाल बढ़ा। चोपड़ा कमेटी ने जो कहा वो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुआ। चोपड़ा कमेटी ने कहा आज के दौर में कोई भी जाति एसटी में शामिल होने के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती। चोपड़ा कमेटी ने ये भी कहा गुर्जर बहुल गांव अशिक्षा, दीनता और हीनता के टापू बने हुए हैं। रायका, रेबारी, गाड़िया, लोहार, बंजारा, देवासी समेत 5 जातियों को स्पेशल पैकेज देना चाहिए। कमेटी के ये कहने के बाद SBC शब्द अस्तित्व में आया। विशेष दर्जे की मांग पूरी नहीं होने पर फिर कर्नल बैंसला की अगुवाई में आंदोलन ऐतिहासिक हुआ। 2008 में पीलू का पुरा से पहले आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि 23 दिनों तक चला। इस आंदोलन में पहले के मुकाबले अधिक जाने गईं और कुल आंकड़ा
72 पहुंचा। सिकंदरा, कुशालीपुरा दर्रा, बूंदी समेत कुछ स्थानों पर भीषण हिंसा हुई। रक्त रंजित आंदोलन के बाद आरक्षण बिल लाने की तैयारी हुई। राज्य की विधानसभा में गुर्जर समेत 5 जातियों को 5%, वंचित सवर्ण वर्ग को लेकर 14% का बिल लाया गया। 2 अलग अलग बिल लाने के बजाय एक साथ विधानसभा के फ्लोर पर आए, लिहाजा आगे चलकर ये बिल अटक गए। इसके बाद फिर से पृथक बिल को लेकर बैंसला ने गुड़ला से सिकंदरा के बीच गांधीवादी पैदल मार्च किया। पैंचला, पांचना, पावटा और कटारा में अलग अलग समय पर महापड़ाव किए गए। इसी बीच गर्ग कमेटी, चोपड़ा कमेटी, इसरानी कमेटी, ओबीसी कमीशन, ईबीसी कमीशन, आईडीएस की रिपोर्ट को लेकर गुर्जर व अन्य समाज की अति पिछड़े की रिपोर्ट तैयार हुई। समय पर विधानसभा में जब बिल नहीं आया तो कर्नल बैंसला ने फिर पीलूकापुरा में दूसरा आंदोलन किया। ये आंदोलन लगभग 28 दिनों तक चला। साल 2015 में 5 और 14% के 2 अलग अलग बिल विधानसभा के फ्लोर पर लाए गए। संविधान की अनुसूची में शामिल कराने को लेकर बिल संकल्प पत्र के साथ केंद्र को भेजा गया। सरकार बिल लेकर आई तो आगे चलकर ये बिल अदालत में अटक गए। गुर्जरों और सरकार के बीच भी वार्ताओं के अनेकों दौर चले। आगे चलकर एमबीसी वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ दिया गया। मौजूदा पीलूकापुरा आंदोलन से कुछ प्रमुख बातें निकलकर सामने आईं। भजनलाल सरकार ने इन मांगों पर सहमति दी। एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने के प्रयासों, आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए समझौते की सही तरीके से पालना की जाए, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए, देवनारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाए, आंदोलन में मारे गए मृतकों के शेष आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, रीट भर्ती 2018 में शेष 372 पदों पर आरक्षण की विसंगति दूर की जाए। शांतिपूर्ण तरीके से सीएम भजनलाल शर्मा ने आंदोलन को लेकर संवेदनशीलता अपनाई। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का अपना इतिहास है। समय समय पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया था। मदन राठौड़ ने आरोप लगाए हैं कि पुराना आंदोलन और वर्तमान आंदोलन के बीच में काफ़ी बातें प्रायोजित हैं। यदि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात के पीछे का कोई रहस्य है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि रेलवे की पटरी उखाड़ने, रेल रोको आंदोलन को लेकर पहले भी सियासत पनपी है, लेकिन प्रायोजित होने का आरोप पहली बार कांग्रेस के नेताओं पर लगा है। कैमरा जर्नलिस्ट तीरथ के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।